शुरू करें। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, है ना? ठीक है। कल 2 तारीख हुई थी आपकी, ठीक है। चलिए 2 तारीख हुई थी, उनके बारे में जो कमेंट किसी चीज़ की वो सारी लिखी थी आपने। 1 मिनट में रिपीट कर लेते हैं। दुखतय अभिघातात जरूर याद करना, एग्जाम में जरूर आएगा कि सांख्यदर्शन का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो दुखतय तो दूसरे का निवारण कैसे करना है। दुखतय अभिघातात, दुखतय को अभिघात करने के लिए, समाप्त करने के लिए तद जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा नहीं, दुखतय का निवारण कैसे हो, दुखतय के निवारण के कारण क्या है, हेतु क्या है, इस बारे में विचार चलता है। दृष्टि अपाता के एकांत एकांत अत्यंत अभावात, एकांतिक और आत्यंतिक 2 प्रकार के क्या है उपाय है संसार में। ये एकांतिक और आत्यंतिक उपाय किस प्रकार के उपाय हैं बताओ? लौकिक उपाय हैं। इस संसार में ही तो अपन शरीर में गोली लेते हैं, तो कैसा उपाय हुआ है शरीर में गोली लेकर अभी एक बार के लिए सिर दर्द खत्म करना। एकांतिक को एक बार के लिए सिर दर्द खत्म करना एकांतिक है, लेकिन हमेशा के लिए सिर दर्द खत्म करना हो जाएगा कौन? आत्यंतिक। इस संसार में एकांतिक और आत्यंतिक उपाय को अपनाया गया जिससे कि दुखतय का निवारण हो जाए। आया समझ में? इस संसार में दुख निवारण के कितने उपाय हैं? 2 वैदिक उपाय और लौकिक उपाय। लौकिक उपाय तो कौन से थे अपने? एकांतिक और आत्यंतिक। और वैदिक उपाय भी नेक्स्ट तारीख में बता दिए गए थे, है ना? दृष्टि अनुसारिका ही अशुद्धि अतिशय, है ना? अशुद्धि क्षय और अतिशय याद कर लो अच्छे से। अशुद्धि क्षय और अतिशय ये कौन थे? अविशुद्धि क्षय और अतिशय ये सारे के सारे कौन थे? वैदिक उपाय थे। तद विपरीत, इसके विपरीत श्रेयान, इसके विपरीत श्रेयान यानी कि हमारा ये जो सांख्य दर्शन है ये किस प्रकार के उपाय को मानता है? तो ये मानता है किसको? व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को। ये कहता है किसको? व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को स्वीकार करता है, ठीक है। यहाँ तक दृष्टि अनुसारिका ही अशुद्धि क्षय अविशुद्धि क्षय और अतिशय युक्त। तद विपरीत, इसके विपरीत सांख्य दर्शन को व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विशिष्ट ज्ञान को मानता है। व्यक्त कौन है? 23 पदार्थ। व्यक्त कौन है? 23 पदार्थ। अव्यक्त कौन है? अव्यक्त कौन है? और ज्ञ कौन हो जाएगा आपका? पुरुष। व्यक्त हो जाएगा कौन? 23 पदार्थ। अव्यक्त हो जाएगी कौन? प्रकृति। और ज्ञ हो जाएगा कौन? पुरुष। इन तीनों का जो विशिष्ट ज्ञान है, इन तीनों का जो विशिष्ट ज्ञान है वही मोक्ष प्राप्त करवाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? सांख्य दर्शन कह रहा है। बढ़े आगे अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको सारी तारीखें लिख दीजिए। आपको पीडीएफ बनाकर, है ना, सभी को जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी स्टूडेंट हैं उनको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। शुरू कर दीजिए। केवल आज की 4 तारीखें वो लिखनी है। मतलब ये पुराने जमाने में लोग बलि देते थे, बलि देकर सोचते ना कि हमारे दुख का निवारण हो जाएगा। किसी प्रकार का तंत्र मंत्र कर देते थे। तो इस प्रकार की चीजें हैं कि वेदों के समय में कोई यज्ञ करता था कि यज्ञ से दुख का निवारण हो जाएगा, कोई बलि देता था कि बलि देकर किसी मनुष्य की बलि पशु बलि देकर हमारे दुख का निवारण हो जाएगा, कोई तंत्र मंत्र विद्या करता था। तो ये इस प्रकार के उपाय वेदों में अपनाए जाते थे, उससे भी दुख का निवारण तो नहीं हुआ। वर्तमान समय में एकांतिक आत्यंतिक दुख अपनाए गए जिनसे दुख का निवारण नहीं हुआ। तो सांख्य दर्शन कह रहा है कि इन सबके अलावा मैं क्या करता हूँ? व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ इनके बारे में सोचता हूँ, ये दुख के निवारण का मूल उपाय है। मूल प्रकृति रविकृति महादाद्या प्रकृति विकृतया सप्त षोडशस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष। आया था एमपी में, एमपी वर्ग का एग्जाम ना 4 दिन पहले उसमें आया था ये। उतार लो, बहुत बढ़िया से समझाऊंगी, प्रश्न आता है यहाँ से। शुरू करें तैयारी। अपन करें मूल प्रकृति अविकृति। इस संसार में जो मूल प्रकृति है, नेचर जो है, जो प्रकृति है, वो ये जो र लिखा ना, र इसमें कौन होता है? कहीं पर भी आपको र दिखे तो वो विसर्ग प्लस अ होता है, ध्यान देना। कहीं पर भी आपको अजीब सा र दिखता है ना सेंटर में, तो विसर्ग प्लस अ होता है। तो मूल प्रकृति के पीछे अपन विसर्ग लगा दें और इस देखो यहाँ पर विसर्ग लगा दिया, पीछे अपन और लगा दें, तो ये बना मूल प्रकृति अविकृति। आगे समझ में? विसर्ग संधि है, तो संधि पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सुनील जी बहुत अच्छी बात है। चलो बढ़िया। मूल प्रकृति अविकृति। मूल प्रकृति जो है वो अविकृति यानी विकारों से रहित है। मूल प्रकृति क्या है? अविकृति। एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। अविकृति कौन है? मूल प्रकृति। याद करना, थोड़ा सा दिमाग लगा क्या। तो मूल प्रकृति जो नेचर में संसार में दिखाई दे रहा है वो अविकृति है। कौन है? अविकृति। महदाद्या, महत्व आदि, कंटेंट नया जरूर याद करने की कोशिश करो। महद आदि जो 23 व्यक्त पदार्थ थे ना, अपन ये लिखा था, व्यक्त में 23 पदार्थ लिखा था ना। थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, हो सकता है अभी आधा घंटा लगे समझने में कि वो क्या है, थोड़ा सा बोल करो। मूल प्रकृति कौन है? अविकृति है। अपन के महद आदि 23 व्यक्त पदार्थ यानी प्रकृति के जो ऐसे आप करो कि संसार में नॉर्मल सी बात है कि पुरुष और स्त्री जब मिलते हैं तो क्या उत्पन्न होती है? संतानें। आए समझ में? पुरुष स्त्री के योग से क्या उत्पन्न होती है? संतानें। तो ये 23 व्यक्त पदार्थ है ना, पुरुष और प्रकृति की संतानें हैं। आए समझ? पुरुष और प्रकृति की क्या संतानें हैं? थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रश्न आ जाएगा आपको। अपन कह मूल प्रकृति तो अविकृति है। महद आदि 23 व्यक्त पदार्थ यानी कि बार बार आएगा शब्द, इसका नाम ही मैं संतानें रख देती हूँ। महद आदि 23 पदार्थ यानी प्रकृति पुरुष की संतानें हैं। वो कैसी है याद रखना, वो कैसी है? प्रकृति विकृति है। उनका नाम अपन ने रख दिया कौन? प्रकृति विकृति। ये सब याद करा दूंगी मैं आपको, एक बार देखो बस। प्रकृति विकृत या सप्त, ये प्रकृति विकृति है, इसके कितने साथ है। और मूल प्रकृति का नाम अविकृति है, कितनी है? एक है। मूल प्रकृति एक होगी, मात्रा एक होगी ना। महाराज 23 जो पदार्थ हैं वो प्रकृति में भी जाएंगे और विकृति में भी जाएंगे। 7 प्रकार के। क्या दाना मैं सिखाऊंगी, टेंशन मत लो, केवल देखो अभी। अब अपन बात कर रहे हैं षोडशस्तु विकारो, 16 पदार्थ। अभी 16 क्या चीज का बात आएगा? 16 जो पदार्थ ध्यान दीजिएगा वो क्या कहलाते हैं? विकार कहलाते हैं, है ना। विकार यानी केवल कौन है? विकृति है। 16 पदार्थ विकार या विकृति है। और पुरुष कौन है? तो न प्रकृति न विकृति पुरुष। अब पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष क्या है? न प्रकृति ही न विकृति। अभी एमपी का एग्जाम में अप्रकृति अविकृति देखा तो बात वही होगी। न को ना कर सकते ना, पुरुष क्या है? अप्रकृति अविकृति ऐसा देखा था। तो थोड़ा दिमाग लगा, न को ना कर सकते हैं, बात खत्म होगी, ठीक है। इतना उतार लीजिए। ये सारी चीजें अजीब लग रही होंगी, ये चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगी मैं। ये तो चार्ट में आ जाएंगे तो आप खुद इनके नाम बोलने लग जाओगे। एक बार उतारो इसको। मूल प्रकृति का नाम अविकृति है। मूल प्रकृति का नाम क्या है? अविकृति है। महद आदि 23 व्यक्त पदार्थ कौन है? प्रकृति विकृति है। हो जाएगा, शुरू करें, आ जाइए। चलो एक बार कोशिश करते हैं याद करने की, फिर मैं चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी। मूल प्रकृति कौन है? अविकृति है। क्या करें? मूल प्रकृति कौन है? अविकृति है। और ये जो 23 संतानें हैं इनकी महद आदि 23 व्यक्त पदार्थ, बच्चे दिखते हैं ना बड़ी में, 23 बच्चे हैं।
वो महद व्यक्त दिखेंगे, व्यक्त कितने तेजी से, तो महद है ना, महद आदि, सबसे बड़े बेटे का नाम है महद, तो महद आदि कह दिया। आया समझ में? प्रकृति और पुरुष ये जो पति पत्नी है, इनके कुल कितने बच्चे हैं? तेजीस, और तेजीस में सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? महद, तो महद आदि तेजीस, और तेजीस से तो एक बच्चा पूरी घर में रहता है, तेजीस से कोई भटकता हुआ नजर आ जाएगा, तो महद आदि तेजीस पदार्थ कहते हैं, व्यक्त हैं, दिखाई देते हैं। हो गया? एक प्रकृति है, औरत, एक पुरुष है, उसका पति, कितनी संतानें हैं? तेजीस, सबसे बड़ा कौन है? महद, और ये कहते हैं व्यक्त हैं, दिखते हैं, घूमते रहते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, पिक्चर याद करोगे तभी याद रहेगा ना। फिर अपन कह रहे हैं कि ये जो तेजीस बच्चे हैं, ये तो प्रकृति की गति है, कहते हैं प्रकृति की गति है। ठीक है, थोड़ा सा याद करो, मैं चार्ट बना रही हूँ। 16 पदार्थ जो है वो केवल विकार हैं, पुरुष ना प्रकृति ना विकृति, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसका चार्ट बनाएंगे, अपने आप याद आ जाएगी सब। चलो आ जाओ। ठीक है, ये चार्ट अपन यही बना लेते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले साइड में बनाना है अपन को एक पुरुष, और ये पुरुष जब इस प्रकृति के साथ मिलेगा तो सबसे पहले उत्पन्न होगा महत, महत यानी बुद्धि। फिर उत्पन्न होगा कौन? अहंकार, अभिमान अहंकार है ना, अहंकार यानी कौन? अभिमान। अहंकार से उत्पन्न होंगे कौन? 16 पदार्थ। आराम से देखो, याद करो, प्रकृति से महत, महत से अहंकार रखने पड़ेंगे, इसका एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी ग्रेड हो, है ना, डेफिनेट आएगा एक प्रश्न, चाहे कोई भी ग्रेड हो, कम से कम 3 प्रश्न तो सांख्यिकी अपने भी आते हैं, तीन में से एक तो ये होगा, ये चार की समझ से होगा ना। पुरुष साइड में, क्योंकि ना प्रकृति ना विकृति है, इसलिए साइड में दिया अपन ने। अपन कह रहे प्रकृति, अरे बच्चे मार्केट से घूमते रहते हैं पूरे दिन, है ना, तो मार्केट से पुरुष को साइड में, प्रकृति से सबसे बड़ा महत याद है, महत यानी बुद्धि। अहंकार याद है, अहंकार यानी कौन? अभिमान। इससे कौन उत्पन्न हुआ? इससे उत्पन्न हुआ कौन? पंच ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय। फिर कौन? पंच कर्मेंद्रिय। फिर उत्पन्न हुआ मन, और फिर उत्पन्न हुआ पंच तन्मात्राएं। कौन सुनो? पंच तन्मात्राएं। और पंच तन्मात्रा से उत्पन्न हुए कौन? पंच महाभूत। आया समझ में? ये याद करना है अपन को। पुरुष साइड में है, सब बच्चे के इर्द-गिर्द, माता के इर्द-गिर्द। अब कह रहे प्रकृति से कौन उत्पन्न हुआ? महत यानी बुद्धि। महत से कौन? अहंकार। बुद्धि में अहंकार आता है, कर लो, बुद्धि में अहंकार आएगा तो महत बड़ा बेटा था, तो व्यक्त हैं, तेजी से बताए, महत से कौन है? अहंकार। अब इसमें क्या हुआ? 5 5 5 और 1, इससे 16 से उत्पन्न हुई 5 5 5 और 1। ठीक है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कॉमन है, एक मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हुई ना, इंद्रियां कितनी? 11, तो 11 हो गए। अब पंच तन्मात्राएं, आया समझ में? तन्मात्रा का बड़ा रूप जो है पंच महाभूत है। अब याद कर लो इसको अच्छे से, और डायग्राम बना लो, इसकी समझ से क्वेश्चन आएंगे। डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छे से बनाओ, एकदम क्लियर, सभी लोग बनाओ ना, सांख्य का दर्शन बहुत अच्छे से समझना है, तो फॉलो करो मुझे बस। पुरुष साइड में है, फिर प्रकृति यानी माँ, बड़ा बेटा कौन है? महत यानी बुद्धि, और बुद्धि में अहंकार रहता है, तो अहंकार। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, और पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं के नीचे लिखना है पंच महाभूत। याद करें, पंच तन्मात्रा, और पंच तन्मात्रा से उत्पन्न होंगे पंच महाभूत। एक बार याद करो अपने अपने स्तर पे, शुरू करें, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। सबसे पहले कौन? डायग्राम याद करना है, डायग्राम याद करो, बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल जाएगा। सबसे पहले हमको यहाँ याद करना है कौन बैठा हुआ अकेले एकांत में, कौन पुरुष है, इसमें कौन है? प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 16 गण, 16 चीजें उत्पन्न हुई है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, एक मन, और पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं के नीचे कौन है? पंच महाभूत। ठीक है, यहाँ 5 क्लियर, खूब पढ़ना, बहुत मेहनत करनी है ना। अब क्या चीजें, अब देखो एक एक चीज को क्लियर करते हैं। पुरुष जो है, इसलिए अपन ये कहा था कि ना प्रकृति ना विकृति पुरुष, यानी ये पूरे जंजाल में, जंगले में है ही नहीं, ये ना तो प्रकृति है ना विकृति है, तो ये कौन हो गया? पुरुष, जो कि अकेले बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर करो इसको, देखो अकेले बैठा हुआ है, ना प्रकृति ना विकृति, किसी किसी घर में बात रहती है ना, अकेले रहते हैं, मतलब ज्यादा प्रपंच में पड़ते नहीं है, क्लियर करो, किसी के साधन है तो। ठीक है, अब प्रकृति बेचारी माई सारे बच्चों के साथ पूरे दिन भर देखो दिख रही है ना, तेरी बच्चों के साथ कौन दिख रही है? माई को दिख रही है। प्रकृति का बड़ा बेटा कौन है? महत, महत यानी बुद्धि, बुद्धि में कौन? अहंकार। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे, मूल प्रकृति अविकृति। मूल प्रकृति बेचारी अकेली पड़ रही है, क्योंकि पुरुष तो बच्चे संभाल नहीं रहा, तो मूल प्रकृति जो है, इसका नाम यहाँ डिफरेंट कलर के पेन से लिख दो, कौन? अविकृति। अकेली पड़ रही मतलब, मूल प्रकृति तो कैसी पड़ रही? अकेली पड़ रही, तो अविकृति। मूल प्रकृति तो कैसी है? अविकृति। अब आ गया तो फटाफट से बोल पर, महद आद्या प्रकृति विकृतय सप्त। महद आद्या, महद आदि जो 7 है, महद आदि जो 7 है ना, वो 7 का नाम तो क्या है? प्रकृति भी है और विकृति भी है। अभी प्रकृति विकृति क्या टेंशन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि अपनी माता के अपन विकृति है, समझता है कुछ? अपनी माता का रिजल्ट है ना अपन, अपने माता पिता का परिणाम है, अपन तो विकृति हो गए, लेकिन अपने बच्चों के लिए अपन प्रकृति है। तो समझ में, ये समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। जो मां नहीं बने उनके लिए कैसे समझाओ, पर वैसे आए समझ में, अपने माता पिता का परिणाम है, विकार, विकार मींस रिजल्ट। दूध का दही जमना, जमना विकार है, आए समझ में। दूध है, उसका परिणाम है कौन? दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सारे विकार कहलाते हैं, किसके परिणाम है? तो अपन जैसे माता पिता का परिणाम है, तो अपन विकृति हुए, लेकिन अपनी संतानों की तो अपन मां है ना, तो अपन कौन हुए? प्रकृति हुए। ये कौन से क्लियर है सबका? ठीक है ना। अब समझो, अपन मूल प्रकृति तो अविकृति, ये किसी का विकार नहीं है, ये किसकी मां नहीं है, आया समझ में, इसके ऊपर की मां है क्या? तो ये तो अविकृति होगी ना। ये विकृति तब होती है जब प्रकृति के ऊपर भी कुछ होता है, किसी के ऊपर कुछ नहीं है, तो मूल प्रकृति तो अविकृति उत्पन्न हुई नहीं है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, पता उत्पन्न है। ठीक है, यहाँ तक कौन से क्लियर होता है? ये करना बच्चों, वजन फालतू मत लेना मुझे करने के लिए। मूल प्रकृति की कोई मां दिखाई नहीं दे रही, तो ये अविकृति होगी। तो कौन से कह रहे हैं? प्रकृति विकृत सप्त, 7 चीजें वो हैं जो कि खुद रिजल्ट भी हैं और खुद मां भी है। जैसे मैं अपने लिए कहूं तो मैं प्रकृति भी हूं और विकृति भी हूं, समझ रहे हो मुझे? मैं विकृति भी हूं अपने माता पिता की, और मैं अपने संतानों की प्रकृति भी हूं, तो मैं प्रकृति विकृति दोनों हूं। मेरी आपके और आपके आई डोंट नो अबाउट यू, मैं आप दोनों के लिए कहूं तो आप केवल कौन हो? विकृति हो, आप प्रकृति नहीं हो। जिनकी खुद की संतानें नहीं है, है ना, वो केवल कौन है? विकृति है, वो प्रकृति नहीं है। आई बात समझ थोड़ी सी आई ना। जिनकी खुद की संतानें होती तो वो भी पूरा प्रकृति बन जाती, लेकिन जिनकी संतानें नहीं है वो केवल विकृति बन के उठ गए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति विकृत सब 7 चीजें ऐसी हैं, 7 तत्व यहाँ पर, इन 23 में से 7 तत्व ऐसे हैं जिन्होंने किसी को उत्पन्न किया भी है और जो स्वयं उत्पन्न हुए भी हैं। ऐसी चीजें कितनी यहाँ पर? 7 है। कौन कौन 7 देखते हैं, चलो देखो। महत्व देखो, ये किसी का विकार भी है, विकृति भी है, और ये इसकी प्रकृति भी है। सही बात है क्या? समझ में आए तो ये बोलना। महत्व जो है वो किसी का विकार विकृति है, और अहंकार की कौन है? प्रकृति भी है। ठीक है, अहंकार को देखो, ये महत की विकृति है, सही है, महत की विकृति है। अहंकार को देखो, ये महत का रिजल्ट है, लेकिन ये इतने सारों की, है ना, कितने सारों की? कितने सारों की? 16 की। अहंकार कितने
फिर तंत्र देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना है 5। आया समझ में? तो देखो ना 5, 6 और 7, 7 चीजें ऐसी हुई जो कि खुद माँ भी थी और खुद संतान भी थी। कौन से क्लियर? अपने बोलोगे। अब एग्जाम में पूछेंगे, मैं पूरा समझाऊं कि बहुत सारे क्वेश्चन करूंगी ताकि मुझे ये पता चले कि आप नकली कदम ला रहे थे या रियल में समझ में भी आया था। अब बताइए महत्व कौन है? महत्व कौन है? प्रकृति की, बोलो प्रकृति की विकृति है और अहंकार की प्रकृति है। अहंकार को देखो, ये अहंकार को देखो, ये महत्व की विकृति है और 16 तत्वों की प्रकृति भी है। फिर तन्मात्रा को देखो, तन्मात्रा, हाँ तन्मात्रा को देखो, तन्मात्रा अहंकार की विकृति भी है और महाभूत की प्रकृति भी है। कौन से क्लियर हुआ ना? चलो ऑनलाइन वाले आपको भी मुझे करके जाना, समझ में आया कि नहीं आ रहा, मैं पूरा प्रयास करूंगी, नहीं आया तो और बढ़िया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है ना, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलो ऊपर देखो 7 तत्व की बात हो रही थी कि देखो 5, 6 और 7 ये तो प्रकृति और विकृति है। अब तो बोलेंगे कभी माँ भी थी संतान भी थी, मतलब मैं अपने आप को लेकर मैं तो साथ में माँ भी हूं, मैं माँ भी हूं, मैं संतान भी हूं, मैं साथ हूं, दैट्स ऑल। ठीक है। अब देखो 16 तत्व विकारों, 16 चीजें ऐसी हैं जो केवल विकार हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं है। 16 चीजें ऐसी हैं इनमें से जो कि केवल विकार हैं जिनके अपने बच्चे नहीं है। कौन कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां के नीचे कोई है क्या? 5 ज्ञानेंद्रियां के नीचे कोई नहीं है तो ये केवल विकार हुई। 5 कर्मेंद्रियां के नीचे कोई नहीं है तो ये केवल विकार हुई। एक मन के नीचे कुछ नहीं है तो ये विकार हुआ, और 5 महाभूतों के नीचे कोई नहीं है तो विकार हुए। ये केवल केवल विकार हुए 5, 6, देखो 5, 5, 10, 5, 15 और 16, 16 तक विकार हो, 16 चीजें केवल केवल विकार हुई। ठीक है, तो 16 तक विकार ये भी हो गया। अब न प्रकृति न विकृति पुरुष ये भी हो गया। आया समझ में? पुरुष तो न प्रकृति में विकृति तो है। अब कालिका को देखो शुरू से, कालिका को देखिए पढ़े अपन, है पूरी मानिए पढ़ो प्लीज। मूल प्रकृति अविकृति, मूल प्रकृति अविकृति से किसी ऊपर की कोई मानी है। ठीक है। महद आद्या, महद आदि 7 चीजें ऐसी हैं जो कि माँ भी थी संतान भी थी। आपको एग्जाम में पूछेंगे प्रकृति विकृति कितनी है, तब मुझे याद करना प्रकृति विकृति में माँ भी हूं, मैं संतान भी हूं, मैं कितनी हूं, 7 हूं। ठीक है। 7 कौन से हैं पता है? महद, अहंकार और पंचतन्मात्रा। 16 तक विकार होते हैं, 16 चीजें ऐसी जिनके नीचे कुछ भी नहीं है, वो केवल संतानें हैं, वो केवल पूर्ण मां नहीं बन पाए। पंचज्ञानेंद्रिय मन और पंच महाभूत जिनके नीचे कुछ नहीं है, केवल मां ही है। अब न प्रकृति विकृति पुरुष ना तो प्रकृति है ना विकृति है। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना एग्जाम में, कुछ भी प्रश्न एग्जाम में को देने दो, प्रकृति कितनी विकृति कौन है, अविकृति कौन है, कुछ भी देने दो, है ना। क्या करना है 1 मिनट में चार्ट बनाना है, चार्ट बनाकर खुद जज करो ऊपर कौन है नीचे कौन है, और चार्ट बनाकर फिर एकदम एग्जैक्ट सोच के लिखना है, मन से नहीं कर देना, रटा नहीं करना है। अरे इसमें रटा हुआ कर दिया, 19 20 कोई गलती चांस है वो नहीं करना है, 1 मिनट क्यों लगेगा। उतार लो, चार्ट उतार लिया है, चार्ट उतार लिया है तो प्रकृति के पीछे अविकृति लिख दो, प्रकृति के पीछे अविकृति लिख दो, और पुरुष के यहां लिख दो, पुरुष के पास जगह होगी नेचुरली, पुरुष के पास जगह होगी तो ना प्रकृति ना विकृति कर दो, पुरुष के पास जगह होगी तो ना प्रकृति ना विकृति कर दो, हो जाएगा। अब चलो चार्ट बन गया, सारी चीजें नीचे नीचे लिखते हैं हिंदी में। सबसे पहले आ जाओ प्रकृति, मैं लिख देती हूं आपको एक बार, मैं बोल के लिख देती वैसे लिखवा देना। एक प्रश्न देखिए देखा एग्जाम में, इसलिए चार्ट बनाने पर ही बोल दूंगी मैं कि चार्ट बनाकर ही गलती नहीं करनी है ना। शुरू करें, चलो आ जाओ। सबसे पहले एक की बात करें, प्रकृति की बात करें। प्रकृति के ऊपर कुछ नहीं था, प्रकृति के ऊपर की मानी थी तो प्रकृति हो गई कौन? अविकृति, वो किसी का रिजल्ट नहीं है। पुरुष का एड्रेस क्या था? न प्रकृति ही न विकृति ही। ठीक है। फिर महद आद्या, महद आदि का क्या एड्रेस है? प्रकृति व विकृति, प्रकृति विकृति। महद आद्या का क्या रिजल्ट है? प्रकृति विकृति, और ये कितने हैं? 7। महद आद्या का क्या रिजल्ट है? प्रकृति विकृति दोनों है, मां संतान दोनों है, और ये कितने हो गए? 7। 7 कौन से बोलिए? 7 कौन से हैं जिसके ऊपर नीचे दोनों जगह कोई है? 7 कौन कौन से थे? महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इसके ऊपर नीचे दोनों जगह कुछ ना कुछ है, यानी प्रकृति भी है और विकृति भी है। महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, किसी के ऊपर नीचे दोनों जगह कोई ना कोई है। अब 16 16 चीजें कैसी हैं? 16 चीजें कैसी हैं? केवल विकार है, केवल विकृति है। कौन है वो 16 चीजें? कौन है वो 16 चीजें? पंच ज्ञानेंद्रिया, लास्ट में फिर करो, पंच कर्मेंद्रिया, एक मन और पंच महाभूत। एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, रिवीजन जरूर करना, बिना रिवीजन तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इतना ही समझ लो। जल्दी से बढ़े आगे। सांख्य दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहते हैं क्योंकि इसमें मूलतः 2 तत्व हैं, कौन? प्रकृति और पुरुष। लिखिए ना, ये लिखिएगा, लिख दीजिए। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है, सांख्य द्वैतवादी दर्शन है। सांख्य कैसा दर्शन है? तो द्वैतवादी दर्शन है, क्योंकि इसमें मूलतः कितने तत्व हैं? 2। कितने? मूलतः, मूलतः है ना, मूलतः की बात करें कितने तत्व हैं तो 2। एक कौन? प्रकृति और एक कौन? पुरुष। मूलतः 2 हैं और कुल तत्व तो सांख्य में कितने हो गए? 25। मूलतः सांख्य द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि यहाँ लिखना मूलतः, मूलतः कितने तत्व हैं? तो 2, प्रकृति और पुरुष। सांख्य द्वैतवादी दर्शन है क्योंकि मूलतः 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। और यदि पूछा जाए सांख्य में कुल तत्व कितने, मूल में देख लेना सांख्य में कुल तत्व कितने हैं तो देखो, एक प्रकृति, एक पुरुष और महद आदि तो कितने थे? महद आदि 23 थे ना, कुल कितने हो गए? 25 तत्व। कौन सा क्लियर? चलिए, सांख्य में मूलतः 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। सांख्य में कुल तत्व कितने हैं तो 25। एक प्रकृति, एक पुरुष और महद आदि 23 तो व्यक्त नहीं है। ठीक है, कर दीजिए। चलिए बढ़िया आगे। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट था कि सांख्य में मूलतः 2 हैं जिन्होंने मिलकर 23 बच्चों को उत्पन्न किया। 23 बच्चे कौन व्यक्त हैं, कैसे कैसे उत्पन्न हुए हैं, कौन कहां रह रहा है, पुरुष साइड में रह रहा है, प्रकृति, महत, अहंकार, फिर 16, फिर नीचे कौन? महाभूत। ठीक है। अब देखो यहीं पर लिख देते हैं कि पंच तन्मात्राएं कौन है, पंच तन्मात्रा वर्सेस पंच महाभूत, है ना। यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं क्योंकि बीच बीच में आएंगे। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये तो याद है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। आप खुद देख सकते हो हमारे में कौन सी चीजें नहीं हुई है, कौन से जो वीडियो है वो हो चुका है, जो नहीं हुआ है वो आप देख सकते हैं। एक बार ये तो सप्लाई दे दिया है, कुछ पति पति की विशेषताएं, ऐसा कुछ छोटा सा कंटेंट बाकी है ना। खुद देख सकते हैं क्या हो चुका क्या नहीं हो चुका, वो मैं पढ़ के बताऊं, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास। आप खुद एप्लीकेशन खोलो, अपना सिलेबस लो और देखो कि क्या जो कंटेंट उसके अंदर है वो हो चुका
दूसरा होगा जो कंटेंट में है वो नहीं होगा। नल चंपोदी कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड यूपीपीजी की और इन सबको करवाना बाकी है। नल चंपोदी हो जाएगा है ना, वो आप कहीं कौन सा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बोलती मंथ में हो जाएगा। नल चंपोदी लेक्चर होने वाला है। पंच महाभूत याद है आपको, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, कंफर्म है ना? पंच महाभूत कौन है? आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी। पांच तन्मात्राएं कौन सी हैं? आकाश में क्या रहता है शब्द? आकाश जो है उसमें क्या रहता है? शब्द रहता है। कभी आप बहुत ऊंचे पहाड़ पे जाके खूब तेज आवाज में चिल्लाओ, आकाश में चिल्लाओ, वापस क्या शब्द आता है ना कानों में? आप आकाश में चिल्लाओ तो शब्द सामने आता है वापस। तो आकाश में क्या तन्मात्रा रहेगी? शब्द रहेगा। आकाश में क्या तन्मात्रा रहेगी? शब्द रहेगा। ये ऐसा ही पूछते हैं एग्जाम में, आकाश महाभूत में कौन सी तन्मात्रा रहती है? प्रश्न आएगा। आकाश में क्या रहेगा? शब्द। वायु तेज आवाज में, आज गर्मी है, आज सर्दी है, तो वायु तो अपना स्पर्श करती है। अरे वायु क्या करेगी? स्पर्श करेगी। तो वायु क्या करती है? स्पर्श करती है। एक एक को याद करो। तेज, अब ना तेज के मुख पे बहुत सारा तेज है, तो तेज का रूप में होता है, रूप में उसके रूप में बहुत सारा तेज, रूप तेज का रूप में रहता है। जल, जल में कौन सी तन्मात्रा रहती है? रस। सारे रस जितने भी हैं, चाहे वो आम रस हो, मौसमी, नारंगी, गाजर, संतरा, जितने भी रस हैं उन सब में जलकांश रहता है, ठीक है ना? तो जल में क्या रहेगा? रस रहेगा, रस में जल रहेगा, इसी बात है। कोई भी रस बिना जल के बन नहीं सकता। कल तक संभव है ना, ये हमारी क्या सीरीज कल तक संभव है, पर संदेह हम लोग एक साथ काम करते हैं। पृथ्वी, सबसे गंधवती पृथ्वी, आपने सुना होगा। पृथ्वी में कौन सा गुण रहता है? गंध। पृथ्वी में कौन सा गुण रहता है? गंध। अब चलो याद करना है, कैसे याद रखना है? अपन महाभूत आपको याद करने पड़ेंगे। तन्मात्रा तो मैं भी करवा के करवा दूंगी। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी हो जाएगा। वापस बोलो, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। ये वही पंचतत्व तत्व है जिसमें मृत्यु के बाद शरीर विलीन हो जाता है ना, ऐसा कहते हैं। अपन के आकाश में क्या हुआ? यहाँ देखना, बोलो, फील करो। अपन किसी पहाड़ पे जाके बहुत ऊंची छत पे जाकर आकाश में बोलते हैं तो शब्द में कान में आता है, ठीक है? फील करके बोलो। वायु में क्या रहता है? स्पर्श रहता है। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत सर्दी है, तो वायु स्पर्श करके पता चलता है, वायु स्पर्श रहेगा। तेज, उसके रूप में बहुत तेज है, रूप में तेज रहता है। कोई भी जल, जल रस, आयतन में कोई भी रस बिना जल के बन नहीं सकता, हर जल में रस रहता है। पानी में कोई स्वाद नहीं, पानी कितना टेस्टी है, कभी देखिए आपने? टेस्ट लेकिन फिर भी कितना टेस्ट है उसके अंदर। दो चार घंटे नाम लेकर तरस जाते हैं हम लोग। खाना खाने में इंसान रहता है लेकिन पानी पीने नहीं रहता है, करवा चौथ को जाता है पानी। पृथ्वी, बारिश आती है तो अभी तो पता नहीं फुर्सत नहीं है, पर बारिश में नहीं, मैंने तो पता किया नहीं, मच्छी जब डालते थे मम्मी, तो मच्छी के बाद जाके सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है? बारिश में भी सेम ऐसा रहता। हाँ, शुरुआती बारिश में भी अपन कहते कितनी खुशबू आ रही है, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी सुगंध है, ठीक है? बता दो भाई, अब मैं पूछ रही हूं आपको बोलना है। आकाश, सोच समझ के बोलना बहुत अच्छे से। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, बस याद हो गए, ठीक है? रिवीजन करना पड़ता है, मैं सिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, ठीक है? याद हो गई मैम, ठीक है? वेरी नाइस ट्रिक, बढ़िया से करो। आप इसलिए तो इतना ड्रामा करते हैं हम लोग, बढ़िया। आगे हो चुका होगा, याद है सारे के सारे? ठीक है, तन्मात्रा हो चुका था, आगे बढ़ो। एकदम ऐसा प्रश्न पूछेंगे कि किस महाभूत की कौन सी तन्मात्रा है, ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है? किस महाभूत की कौन सी तन्मात्रा है, जरूर आएगा। अब देखो प्रमाण शुरू हो गए। सांख्य दर्शन कितने प्रमाण मानता है? प्रमाण क्या है? प्रमाण यानी कि प्रूफ, आया समझ में? प्रमाण यानी कि प्रूफ। दृष्टम, दृष्टम, यहाँ जो दृष्टम लिखा है ना, दृष्टम शब्द का तात्पर्य कौन सा प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण। दृष्टम यानी देखना। केवल आंखें ही देखती हैं या सारी इंद्रियां देखती है? बताओ मुझे। केवल आंखें ही देखने का काम करती है, दूसरी इंद्रियां वो भी देखने का काम करती हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां भी देखती हैं। आंखें ऐसे देखेंगी, आपने कोई गर्म चीज पी तो ये जीवा जो है ना, वो देखकर ही बताएगी, मतलब ऐसा बताएगी कि वो गर्म है, ये वो तीखा है, ये वो खट्टा है। फिर हमारी जो कान है, श्रवणेंद्रिय है, वो बताएगी बहुत तेज आवाज आ रही है। आया समझ? जितनी इंद्रियां ना, ज्ञानेंद्रियां वो सारी की सारी महसूस करती चीजों को। तो अपन दृष्टम यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य केवल आंखों से देखना नहीं है, कानों से सुनना भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। नाक से सुनना, हम मम्मी ने आज बड़े भाई को बना के दिया था, मुझे पता है, मेरा प्रत्यक्ष है। आया समझ में? नाक में सूंघा, अब मम्मी ने बेटा को नहीं, और मैंने प्रत्यक्ष किया है, मतलब मैंने महसूस किया है, तो आपने देखा तो नहीं? नाक में खुशबू, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जरूरी है आंखें भी प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण है, सारी इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण का कारण हो सकती है, याद रखना, ठीक है? तो अपन सारी इंद्रियां जो महसूस करेंगी वो सारा का सारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को सांख्य दर्शन दृष्टम कहता है। प्रत्यक्ष अनुमान उपनिषद सुने होंगे आपने, है ना? सुने ना? तो जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं दूसरे दर्शनों में, उसी को सांख्य दर्शन दृष्टम कहता है, ठीक है? ये रहा दृष्टम का मोहन, तो इसमें होता है अनुमानम। दूसरा तो ये अनुमान, ये कौन सत्य वाला ही मानता है, अनुमान। तीसरा ये आप्तवचनम, तीसरा प्रमाण कौन सा है अपना? आप्तवचनम। जिसको ये आप्तवचनम कहता है उसी को अपन क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण, ठीक है? सर्व प्रमाण सिद्धत्वाद। ये कह रहे हैं कि कोई दर्शन तीन प्रमाण मानता है, कोई चार मानता है, कोई पांच मानता है, कोई छह मानता है, तो ये कहता है कि मैं तो इन तीन में ही सबका अंतर्भाव करूंगा। तो तुम चाहो जितने मानो, मेरे पास तीन और तीन से सबका अंतर्भाव करूंगा। त्रिविधम प्रमाण निष्ठम, तीन प्रमाण मानता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, प्रमेय की सिद्धि किसी बात की सत्यता की जांच तो प्रमाण से ही हो सकती है, कोई बात सच्ची नहीं, इसका इसके क्या कहते हैं ना? तो ये अपन कह रहे हैं कि प्रमेय की सिद्धि तो प्रमाण से ही होती है, और त्रिविधम प्रमाण निष्ठम, मैं तो तीन प्रमाण ही मानूंगा, और दूसरे बड़े 10 माने में इन तीन में ही सबका अंतर्भाव करूंगा। और मेरे प्रमाण तो कौन है? दृष्टम। सांख्य दर्शन के प्रमाण कौन कौन से हैं? दृष्टम, अनुमानम और आप्तवचनम। आया समझ में? जिसको ये दृष्टम कहता है उसको अपन प्रत्यक्ष कहते हैं, जिसको ये अनुमान कहता है अपना भी अनुमान है, जिसको ये आप्तवचन कहता है वो अपना कौन सा शब्द प्रमाण है। आया समझ में? एग्जाम से पूछेंगे कि सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण का अन्य नाम क्या है, सांख्य दर्शन में शब्द प्रमाण का अन्य नाम क्या है। आया समझ में? कर लोगे, लिख दो फटाफट से, लिख दो जल्दी जल्दी से, याद कर दो। हाँ, आज तो 3-4 अंक उतारो, मैं भी करवा दूंगी ना। तालिका उतार के करना काम है ना। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम, तालिका उतार लीजिए। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम। सांख्य दर्शन की कक्षा परसों चलेगी, परसों से पहले ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चों के पास पीडीएफ होगा ना, प्रॉमिस। हो चुका ना? बढ़िया। आगे 23 क्या है? तो 23 तो प्रकृति विकृति की संतानें यानी महद आद्या, महद आदि 23 हैं, और इन 23 के साथ जब माता पिता को भी मिला दिया जाएगा तो 25 हो गए, ठीक है? बढ़िया। आगे प्रकृति पुरुष की 23 संतानें हैं जिन्हें महद आद्या के नाम से संबोधित किया गया है। सांख्य दर्शन में कुल कितने तत्व स्वीकार किए गए हैं? तो पंचविंशति, 25 है ना? ये तो कंफर्म है ना? चलो आगे बढ़ो। क्लियर है? जिसका जो अपना प्रत्यक्ष अनुमान शब्द है, उस प्रत्यक्ष को ये कह रहे हैं कौन?
दृष्ट और अपना जो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द अपना शब्द है उसको कौन आपसे वचन ये जरूर याद रखना है ना, ये अलग अलग नाम से ही पूछे जाएंगे। कालिका क्लियर होगी, कालिका क्लियर कर रही हूं, दृष्ट अनुमान आपका वचन त्रिविधम प्रमाण मेरे लिए प्रमाण है और सभी प्रमाण सर्व प्रमाण सिद्धता कोई चाहे कितने भी प्रमाण माने मैं तो अपनी प्रमाण से सबकी सिद्धि करवा दूंगा क्योंकि सभी सिद्धि प्रमाण की करने की सिद्धि तो प्रमाणों से ही होगी। ठीक है, बढ़िया कौन सी क्लियर है? अपने कोई प्रश्न सांख्य दर्शन कति प्रमाण प्रमाण स्वीकृतम कितने प्रमाण स्वीकार करता है त्रिविध या फिर ये लाइन आएगी त्रिविधम प्रमाण निष्ठम इति कस्य कथनम। ये पंक्तियां कहां से उद्धृत की गई है? लिख लीजिए जहां क्वेश्चन लिख रहे थे ना, जहां प्रश्न लिख रहे थे वहां लिख दीजिए। हर छोटी छोटी बात प्रश्न नहीं बना रहे, बाकी पता है अपन को ना, बाकी पढ़ रहा है। त्रिविध प्रमाण निष्ठम त्रिविधम को हिंदी त्रिविधम प्रमाण निष्ठम त्रिविधम प्रमाण निष्ठम इति त्रिविधम प्रमाणम इष्टम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः त्रिविधम प्रमाणम इष्टम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः। तीन ही प्रमाण है। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः कौन से ग्रंथ से उद्धृत किया गया है? सांख्य कारिका से। तो सांख्य कारिकाया विसर्ग कस्मात् ग्रंथात् पंचमी विभक्ति है ना, तो अपने को आंसर में भी पंचमी लगानी पड़ेगी, तो सांख्य कारिकाया आकार की पंचमी विसर्ग आता है सांख्य कारिकाया रमाया है ना, बढ़िया है उसका आगे बढ़ें। प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम दृष्टम यानी तो वही प्रत्यक्ष प्रमाण सही है ना, बोल जाते हैं अच्छे से। दृष्टम यानी तो कौन सा प्रमाण अपना? प्रत्यक्ष प्रमाण। दृष्टम यानी तो प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रति विषय अध्यवसाय अध्यवसाय निश्चयात्मक ज्ञान, अध्यवसाय यानी तो निश्चयात्मक ज्ञान। इंद्रियों के माध्यम से जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आंख ने देखा कि हाँ संस्कृत साहित्य का इतिहास यहाँ पढ़िए प्रत्यक्ष प्रमाण है। कान ने सुना कि कोई जुलूस बाहर जा रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। नाक ने सुना कि हाँ किसी ने कुछ मीठा बनाया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। शरीर में स्पर्श किया, बहुत सर्दी है ठंडी हवा चल रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में मैंने कहा सारी इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण कर सकती है। दोनों की आंखों ने देखा ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्लियर किया था। सभी इंद्रियां जिस ज्ञान का जिस निश्चयात्मक ज्ञान का ग्रहण करती हैं सारी इंद्रियां वो ज्ञान की कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई मतलब पूछेगी जरूरत है कि हाँ मैंने देखा है, अपने देखा नहीं, लेकिन अपने कान का क्या किया है, प्रत्यक्ष बात है। अब सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में बता रहे हैं कि प्रति विषय अध्यवसाय दृष्टम है ना, ये तो कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अब दूसरे अनुमान की बात कर रहे हैं, दूसरे प्रमाण की बात कर रहे हैं अनुमान की, कि अनुमान प्रमाण तो कितने प्रकार का है? ये तो तीन प्रकार का है। अनुमान की परिभाषा नहीं दी, लेकिन ये कह रहे हैं अनुमान कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। अब तत्लिंगलिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, तत्लिंगलिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। अब परिभाषा इन्होंने यहाँ दी कि लिंग और लिंगी पूर्वक ज्ञान अनुमान होता है। अनुमान कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का है। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड कि अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले तो अपन कह रहे हैं प्रत्येक इंद्रियां जिस निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करती है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, फिर अपन कह रहे हैं कि तत् लिंग और लिंगी पूर्वक ज्ञान जो होता है वो अनुमान है। लिंग लिंगी क्या है समझा दूंगी। तत्लिंग लिंगी पूर्वकम मत आएगा यहाँ पे ना, पूर्वकम। अब इस मामले में लिखा हुआ देखो आप श्रुति आप वचनम। अब तीसरी बात अपन से क्या कह रहे हैं, तीसरा प्रमाण ये रहा, अपन से कह रहे हैं आप यानी सत्यवक्ता। एक शब्द यहाँ पर आप का तात्पर्य क्या है? सत्यवक्ता, सत्य बोलने वाला इंसान। और श्रुति श्रुति यानी कौन? वेद है ना, सत्य बोलने वाला इंसान। और वेद जिसका कथन करेगा यानी जो बात कहेगा है ना, अपन सरल करें जो कहेगा, सरल भाषा में लिखते हैं जो कहेगा। वेद में जो बात कह दी या सत्य बोलने वाला इंसान जो बात कह देगा वही कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण है। आए समझ में? आप यानी सत्यवक्ता, आप यानी कौन? सत्यवक्ता। और दूसरी चीज कौन है? वेद। ये दोनों जो कहेंगे ना, ये दोनों मिलकर जिस बात को कहेंगे जो कहेंगे वही कौन सा प्रमाण है? शब्द प्रमाण है। ठीक है, मुझे जरूर आपको लग रहा होगा, नहीं कर वापस सुनो, पांच मिनट और लगाओ। तीन प्रकार के प्रमाण हैं, तीन में से पहला तो कौन है? आपका प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे काम करेगा? कि जो अपनी इंद्रियां जिसको देखा जिसको सुना वो सत्य तो है। अपनी देखो बाहर से कुछ दिख के जाने की आवाज सत्य तो ये बात इंद्रिय ज्ञान का जिस निश्चय ज्ञान का अनुभव करती है वो तो कौन है? दृश्य यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर लिंग और लिंगी ऐसा कितना होता है? अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। फिर शब्द प्रमाण क्या है? जैसे यदि मैं कह दूं कि कल छुट्टी है, फिर मैं आपसे कहता हूं कि मजाक कर रही थी, तो ऐसा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति कोई मैच्योर व्यक्ति है ना, किसी बात को जब कह देता है तो बात को सच मानते हैं ना। आपके पिताजी माताजी दादाजी किसी बात को कहते हैं तो सच मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो कोई सत्य बोलने वाला व्यक्ति या फिर अपने पास कोई वेद झूठ नहीं होते, वेद में कोई बात है सत्य बोलने वाला व्यक्ति जिस बात को कहता है उसी को शब्द प्रमाण मानते हैं। अपन नहीं पापा ने कहा था, दादाजी ने कहा था, तो वो तो बोल नहीं सकते, अपन उनकी बात को क्या मानते हैं? शब्द प्रमाण मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक टेंशन आपको होगी कि ये लिंग लिंगी क्या है? लिंग जो शब्द है ना, लिंग शब्द का तात्पर्य है चिन्ह, जैसे कि धुआं। और लिंगी लिंगी यानी कि विस्तृत वस्तु, विस्तृत जैसे कि क्या? आग। आप कभी छत पे जाओ है ना, आप कभी छत पे जाओ और आपको दूर पहाड़ पर धुआं उठता हुआ दिखे तो आप खुद ही सोचोगे और गति बोलोगे ना उस पहाड़ पे आग लग गई थी अभी, बोलोगे? आपने आग देखी क्या? आपने आग नहीं देखी तो आपने अनुमान ही तो लगाया कि धुआं है तो आग लगी होगी, या तो लगी होगी या फिर लगने वाली है। एक पहले धुआं कैसे लगाती है, कई बार आग लगने के बाद धुआं रहता है, तो धुआं है देखने या तो आग की आग होगी। समझ में बात? तो धुएं को देखकर जो आग की कल्पना की ना वही तो कौन है? अनुमान प्रमाण। कई बार ऐसा होता है, कई जिक्र वाली में आप रात में सोए हुए थे, सुबह जैसे उठे सड़कें आपकी गाड़ियां बाहर जो कपड़े सारी गिरे तो आपने क्या अनुमान लगाया? आपने बाइक देखी? आपने बाइक देखी नहीं तो आपने आइडिया ही लगाया। आप घर जाओ बाइक यहाँ से छुट्टी घर जाओ, आपके घर के पांच छह जूते खुले हुए हो, क्या सोचोगे आप? सोचोगे मैंने नहीं बोला, सोचोगे कि मेहमान आया वहीं से गायब हो गए। अब इससे कहें अब इससे कहेंगे मम्मी नाश्ता लेने भेजेगी या फिर बोल करेंगे चलो यहीं से गायब हो जाओ, आप करोगे ना ऐसा? आजकल लोगों से मिलने से कतराते हैं अपन, सही बात है। तो चलो अपन क्या बात कर रहे थे कि हाँ तीन प्रकार के प्रमाण थे। वापस से अच्छे से आपको मैं चालू करके से लगाने रहे। अपन कहते हैं कितने प्रमाण मानता है? तीन। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष को ये कहता है कौन? दृश्य। प्रत्यक्ष को ये क्या है? दृश्य। और दृश्य तो क्या कौन करेगा? दृश्य यानी प्रत्यक्ष प्रमाण कौन करेगा? सारी इंद्रियां करेंगी। कौन करेगा? सारी इंद्रियां करेंगी। फिर अपने कहा अनुमान प्रमाण कौन है? लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम। एकदम ज्ञान लगाया आजकल। लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम कौन से ग्रंथ से लिया है? सांख्य कारिका, याद करना पड़ेगा। फिर ये अनुमान प्रमाण कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। पूर्ववत शेष को सामान्य को दृष्टि को समझा दूंगी ना, जब अनुमान को डिटेल करेंगे तो समझा दूंगी। तीन प्रकार का पूर्ववत शेष को सामान्य को दृष्टि। फिर अपन आप आपसे सच बोलने वाला व्यक्ति या फिर श्रुति यानी वेद जो कभी झूठ नहीं बोलते, ये इसकी बात को ही अपन क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए लीजिए, ये सब एमए में भी थे, पर एमए में इतना बढ़िया पढ़ाया होता ना, क्या बात है, पता तो उतार लीजिए, एक बार कारिका उतार लीजिए। कारिका उतार लीजिए, नीचे की हिंदी में बोलूंगी ना।
खूब पढ़ो आप, कह रहे मैडम पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, आज से ज्यादा किसी ने नहीं पढ़ाया, ये तो गलती है। एमए में भी इतना पढ़ा देना तो कोई भी बच्चा वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुरू करें, सारी लिखी है, अब चलो फटाफट से। सबसे पहले लिखो दृष्ट प्रमाण, सारी लिखी ना, हिंदी में लिखी, चलो एक बार ये करो, हिंदी में लिखा लिया ना आप लोगों को, और समझ में आ गया ना। सबसे पहले आ जाओ दृष्ट प्रमाण, ठीक है, क्वेश्चन में लिखो प्रत्यक्ष प्रमाण। सबसे पहले आ जाओ दृष्ट प्रमाण, यानी कि क्वेश्चन में लिखना है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। अब इसकी व्याख्या लिखो, क्या है दृष्ट या प्रत्यक्ष। दृष्ट या प्रत्यक्ष क्या लिखिए। अच्छा इंद्रियां कितनी है अपने पास, किसके पास है कुल इंद्रियां कितनी, 11 है, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, कुल इंद्रियां कितनी 11, 5 नहीं करना है ना। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये दृष्टि यानी प्रत्यक्ष प्रमाण कितनी इंद्रियां करेंगी, 11 करेंगी, 10 करेंगी या 5 करेंगी, 5 करेंगी। ज्ञानेंद्रियां तो प्रत्यक्ष प्रमाण करेंगी ना, तेल भी एक इंद्रिय है तो ये ज्ञान तो प्राप्त नहीं कर रही है, ये तो कर्म कर रही है ना, चलने का कर्म कर रही है। हाथ भी एक इंद्रिय तो लिखने का कार्य कर रही है, इससे ज्ञान प्राप्त नहीं हो रही है, तो 5 ज्ञानेंद्रियां वही प्रत्यक्ष प्रमाण का काम है, क्लियर करना, ठीक है ना। चलिए लिखिए पंच ज्ञानेंद्रियां, कुल इंद्रियां 11 है जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण कौन करेंगी, केवल 5 इंद्रियां ही करेंगी, ठीक है ना। आ जाइए, पंच ज्ञानेंद्रियां जिस निश्चयात्मक ज्ञान, पंच ज्ञानेंद्रियां जिस निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां जिस निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां जिस निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करती हैं वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंच ज्ञानेंद्रियां जिस निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करती हैं वही प्रत्यक्ष प्रमाण है, सही बात है, सही बात है। 5 ज्ञानेंद्रियां को लाइन कर दो, पंच ज्ञानेंद्रियां को हाईलाइट कर दो। प्रत्यक्ष प्रमाण में सहायक इंद्रियां कितनी हैं, पंच। प्रत्यक्ष ज्ञान में सहायक इंद्रियां कितनी है, तो पंच है ना, याद हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियां को लाइन कर दो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा लिखो अनुमान प्रमाण, दूसरा लिखिए अनुमान प्रमाण। काफी बच्चे ये बोलते हैं, एक बहुत अच्छा कमेंट किया, काफी बच्चे ये बोलते हैं मैडम पेपर का लेवल तो बढ़ेगा क्योंकि एग्जामिनर भी आपको देखा है। काफी बच्चे बोलते हैं, पहले बोला हुआ है कि एग्जामिनर आपकी कैसे खरीदता है फिर उसमें से पेपर बनाता है ना। काफी बच्चे बोलते हैं सेम कमेंट। बढ़िया, आगे अपन बात करते हैं अनुमान प्रमाण की। अनुमान प्रमाण क्या है, अनुमान प्रमाण का दूसरा नाम नहीं है यहाँ पे ना। अनुमान प्रमाण में क्या है, तत् इस तरह की तरीके तत्लिंग लिंगी पूर्वकम, तत्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, तत्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, लिख दीजिए अनुमान प्रमाण में। हाँ सेकंड अनुमान लिखा ना आपने, सेकंड अपन बात कर रहे हैं अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष पूरा हो चुका है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा हो चुका है, अपन बात अनुमान प्रमाण पे। अनुमान प्रमाण की परिभाषा मैंने लिख दी है, तत्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, याद कर लो। तत्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, लिंग यानी चिन्ह, लिंग यानी चिन्ह हो जाएगा याद, लिंग यानी चिन्ह, और लिंग लिंगी यानी कि उसी का विस्तार, लिंगी यानी उसी का विस्तार, लिंग यानी चिन्ह, लिंगी यानी विस्तार। तत्लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम अनुमानम, लिंग यानी चिन्ह लिख दीजिए, लिंग बराबर चिन्ह, क्वेश्चन में चाहो तो धुआं कर दो, और लिंगी यानी कि विस्तार, धुएं का विस्तार क्या होगा आग लगना, लिंगी यानी कि क्या विस्तार, और विस्तार क्या होगा, धुआं है तो धुआं आग में बदलता है नेचुरली। बढ़ो आगे, फिर लिख दो अनुमान प्रमाण त्रिविध है, अनुमान प्रमाण त्रिविध है, अनुमान प्रमाण त्रिविध है, 3 प्रकार का है। अब यहाँ संस्कृत की लाइन जरूर लिखो क्योंकि एग्जाम में त्रिविधम अनुमानम आख्यातम इति तस्मात् ग्रंथात् उद्धृत्य ये प्रश्न आएगा। लिख दीजिए त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, टुकड़े करके लिखना है ना, प्लीज ऐसा लिखिएगा प्लीज, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम इति तस्मात् ग्रंथात् उद्धृत्य, ऐसा कौन से ग्रंथ से लिया गया है, ऐसा एग्जाम में आता है, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, ठीक है। आप लिख दिया त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ तीसरा प्रमाण, नंबर 3 डाल दो, पहले प्रत्यक्ष की बात कर ली, अनुमान की बात कर ली, अब आ जाओ तीसरा प्रमाण, और तीसरे प्रमाण का नाम क्या है, आप्तवचनम। तीसरे प्रमाण का नाम है आप्तवचनम, तीसरे प्रमाण का नाम क्या है, आप्तवचनम। क्वेश्चन में लिखो शब्द प्रमाण, आप्तवचनम यानी कि शब्द प्रमाण, ठीक है हो जाएगा ना। आप्तवचनम यानी शब्द प्रमाण लिखें, आप्त बराबर सत्यवक्ता, आप्त बराबर सत्यवक्ता, आप्त बराबर सत्यवक्ता एवं वेद, आप्त बराबर सत्यवक्ता एवं वेद के द्वारा, सत्यवक्ता एवं वेद के द्वारा कहे गए वचन ही, कहे गए वचन ही शब्द प्रमाण कहलाते हैं, कहे गए वचन ही शब्द प्रमाण कहलाते हैं। आगे समझ में, फटाफट देखो अपने लेसन में आपने कहा क्या लिखा है। अपनी कह रहे कि सांख्य दर्शन कितने प्रमाण मानता है, 3, त्रिविध प्रमाण मानता है, मैं तो 3 प्रमाण मानता हूं, और प्रमेय सिद्धि प्रमाण भी, प्रमेय सिद्धि कितनी होगी, प्रमाण से होगी, पूरा प्रमाण फटाफट एक नजर में निकालो जल्दी जल्दी से, जहां से प्रमाण लिखना स्टार्ट किया। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन। प्रत्यक्ष कोई दृष्टि क्या है, फटाफट नजर से निकालो, 1 मिनट का समय है। लास्ट तारीख और कर लेते हैं, ठीक है। देखो अपनी कह रहे हैं कि एग्जाम में कई बार मैथ में प्रश्न आया है कि हमें प्रकृति का ज्ञान क्यों नहीं होता, प्रकृति में दिखाई क्यों नहीं देती, तो अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती है ना, एक विशेष करके लिखे ना, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म होने के कारण कॉन्टेंट करना, नेट में कई बार आया है, अत्यधिक सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति हमें दिखाई नहीं देती। बढ़िया आगे चलिए आ जाइए। अब देखो कारिका में क्या लिखा है, कोई चीज हमें क्यों दिखाई नहीं देती, वो सारे कारण बताए गए हैं, है ना। कोई चीज हमें स्पष्ट रूप से कब कब नहीं दिखाई देती, उसके कारण है अति दूरात, वो बता दो मतलब ये कारण है जिनसे कोई चीज हमें नहीं दिखाई देती, प्रकृति हमें क्यों दिखाई देती, प्रकृति सूक्ष्म इसलिए हमें नहीं दिखाई देती, ऐसा नेट में आया है, ठीक है। प्रकृति अपनी सूक्ष्मता रूपी गुण के कारण हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, कोई चीज हमें क्यों नहीं दिखाई देती, ऐसा कार्य है, बोल रहा हूं अति दूरात, यहाँ से अमेरिका दूर है इसलिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सामीप्यात, कोई चीज आपके बहुत पास में है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मेरे बहुत पास में आया समझ में, ये चीज ये कहना है मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मेरे बहुत पास में आया समझ में, कुछ बहुत पास में दिखाई देगी, आया समझ में। फिर अपन कह रहे हैं इंद्रिय घातात, आंखें कमजोर हैं, अंधी हैं, इंद्रिय घात आया समझ में, किसी अंधे सभी को दिखाई देगी, या आंखें इतनी ज्यादा कमजोर है
या फिर वो कोई बीमारी है आंखों की तो भी तो हमें दिखाई नहीं देगी। मनो अनवस्थानात्, मन कहीं और है। कई बार किचन में ऐसा होता है आपको कि नमक का डिब्बा नहीं मिल रहा है, मम्मी नमक का डिब्बा नहीं मिल रहा पूरा, अरे सामने पड़ा दिखा नहीं, कुछ है जरूरी था पेन वहीं पर है, पेन नहीं मिल रहा है ना, बहुत चीजें लग जाते हैं, ये रहा पेन। कई बार ऐसे यहाँ पर पेन डाल के अपन करते हैं, लोग वर्कर होते हैं ना, कारपेंटर्स वगैरह यहाँ पे पेन डाल के पेन ढूंढते रहते हैं, कई बार लोग चश्मा ऊपर चश्मा ढूंढते रहते हैं, मन कहीं और है और फिर अपन कोई काम करेंगे तो मन अनवस्थानात् है ना, मन यदि अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं है तो भी हमको कोई चीज नहीं मिलती। सूक्ष्म ये प्रकृति के कारण ना, प्रकृति सूक्ष्म हमें नहीं दिखाई देती, कोई चीज क्यों नहीं दिखाई देती, कितने सारे रीजन है, प्रकृति क्यों नहीं दिखाई देती, इसका आंसर ये रहा, ठीक है, कोई चीज बहुत सूक्ष्म है, नहीं दिखाई देती, वही के अंदर बहुत लाभकारी कीड़े हैं, बहुत लाभकारी कीड़े हैं, सही में नमक नहीं डालना चाहिए, कीड़े मर जाते तो वही किसी काम का नहीं रहता, तो अपनी आदत नहीं है नमक और जीरा डालकर ही अपन खाते हैं, सही ना, तो उसमें नहीं डालना चाहिए कहते हैं। अपन कह रहे हैं सूक्ष्म कोई चीज सूक्ष्म नहीं दिखाई देती, व्यवधानात्, व्यवधान यानी कि इस के पीछे चेयर पर इसका व्यवधान आने से मुझे चेयर दिखाई दे रही है, व्यवधान इस दीवार के पीछे बहुत बड़ा प्लॉट है, दीवार का व्यवधान आने से मुझे प्लॉट दिखाई नहीं दे रहा, अरे समझ व्यवधान डिस्टर्बेंस। अभिभवात्, अपने घर से दूर उसमें कम से कम एक गिलास पानी मिला हुआ रहता है, लेकिन वो पानी में इतना अभिभव हो गया है कि वो पानी अपन को क्लियरली नजर नहीं आता है, सही बात है, मिल जाने के कारण चीजें नहीं दिखाई देती। समान अभिहारात्, अरे समझ में, समान कोई चीज है, जैसे कि चावल और एक सफेद कलर का कंकड़ समान है, इसलिए तो कंकड़ अलग से नजर नहीं आ रहा, अरे समझ में, एग्जांपल से कंकड़ लिया है और तालिका से प्रश्न तो एक ही आता है, एक ही क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का दर्शन हमें क्यों नहीं होता सूक्ष्म। अब कोई चीज क्यों नहीं दिखती है तो अभी बहुत दूर से बहुत पास होने से इंद्रिय घात अंधेरे में दिखाई देगी, मन अनवस्थानात्, मन कहीं और है, चीजें नहीं दिखाई देती है, सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म है, तभी व्यवधान कोई आ रहा जाती है, कोई डिस्टेंस आता है, तभी अभिभवात् कोई चीज मिल गई, दूध में शक्कर है, गुल मिल गई है, दूध के ऊपर शक्कर दिखाई देगी, नहीं दिखाई देती, गुल गई है, इसलिए समान अभिहारात्। सफेद रंग के चावल में सफेद रंग का कंकड़ यदि मिल गया है तो क्लियरली हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर करेंगे। तो आपने प्रश्न लिख दिया है और आप लोग बस बहुत याद रखना, इस तालिका को ऐसे मत लिखो, मैं इसको रीजन बना के लिखवा देती हूँ। अदृश्य के कारण, कोई चीज हमें नहीं दिखती, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, है ना, अदृश्य के कारण 1 2 3 4 करके लिख देते हैं। पहला क्या है, अति दूरात्, तालिका मत लिखो बच्चों, तालिका से कुछ नहीं आएगा, अति दूरात्, दूसरा करो सामीप्यात्, तीसरा करो इंद्रिय घातात्, चौथा मन अनवस्थानात्, पांचवा सूक्ष्म्यात्, छठा व्यवधानात्, सातवां अभिभवात् और आठवां समानाभिहारात्, ठीक है, ऐसे लिख दो, ये चीजें याद भी रह जाएंगी। कल संडे है, कल असिस्टेंट प्रोफेसर वाली की क्लास होगी, उसमें जो आधुनिक कवि बच रहे हैं ना, वो 3 आधुनिक कवि हम लोग कर लेंगे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को बिल्कुल अर्वाचीन कवि की क्लास होगी ना, उनकी 3 पेंडिंग चल रहा है ना, वो क्लास रहेगी कल, बाकी कोई क्लास नहीं है। बाकी टेक्निकल, यदि किसी को कोई समस्या है, टेक्निकल है ना, पारिवारिक समस्या शेयर मत कर देना, किसी को कोई टेक्निकल समस्या है कि मेरा ये भी नहीं चल रहा, मेरा कंटेंट नहीं आ रहा, मेरा ये कंटेंट मिस है, ऐसा कुछ है तो वो लोग जरूर से 2 से 3 के बीच में कॉल करें। फर्स्ट ग्रेड में तो बहुत टाइम है बच्चों, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर पे ध्यान देने दो, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास चलेगी, कोई क्लास नहीं चलेगी, तुम्हारी कंप्लीट हॉलीडे। एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो जरूर 2 से 3 के बीच में कॉल करें, हाथों हाथ समाधान करेंगे बस।